कभी कभी पर्दे के पीछे की कहानियां पर्दे पर दिखाए गए ड्रामे से भी ज्यादा रहस्यमय और दर्दनाक होती है। 1975 की फिल्म आंधी को तो आपने देखा ही होगा। राजनीति, रोमांस और इमोशंस का अद्भुत संगम जो था। लेकिन क्या आपको पता है, इस फिल्म के सेट पर एक ऐसी घटना घटी थी जिसने सिर्फ माहौल ही नहीं बल्कि 4 जिंदगियों को बर्बाद करके रख दिया था। एक शादीशुदा जोड़े की खुशहाली को छीन लिया था, तो वहीं एक सुपरस्टार को हमेशा के लिए कुंवारा रहने पर मजबूर कर दिया था। और तो और बंगाल की एक काफी खूबसूरत अदाकारा को 36 सालों के लिए एक कमरे में बंद होने पर भी मजबूर कर दिया था। एक थप्पड़, एक गलतफहमी और एक ऐसा तूफान जो गुलजार साहब और राखी के रिश्ते को बिखेर करके रख देता है। प्यार, जलन और गलतफहमियों में टूट गई थी गुलजार साहब, राखी जी, संजीव कुमार और सुचित्रा सेन की जिंदगी। तो क्या है ये कहानी और क्या थी पूरी बात, चलिए विस्तार में चर्चा करते हैं। साल 1975 में एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म आंधी आती है जिसके डायरेक्टर होते हैं गुलजार साहब। फिल्म की हीरोइन होती है सुचित्रा सेन और हीरो होते हैं संजीव कुमार। हीरोइन बंगाल से थी, रहस्यमय थी और काफी प्रतिष्ठित थी। मीडिया से दूर रहना पसंद करती थी, शांत स्वभाव की थी और काफी प्रोफेशनलिस्ट थी। वहीं दूसरी ओर संजीव कुमार उस समय के जाने माने एक्टर थे और तो और काफी ज्यादा फ्रेंडली भी थे। एक रोज वो सेट पर शराब के नशे में आ जाते हैं। सबके सामने ही वो सुचित्रा सेन का हाथ पकड़ लेते हैं, उन्हें परेशान करने लग जाते हैं काफी ज्यादा। सुचित्रा सेन जिससे असहज महसूस करने लग जाती हैं। उसी बात पर फिल्म के डायरेक्टर आते हैं और संजीव कुमार का हाथ पकड़ लेते हैं और उन दोनों के बीच में आकर के खड़े हो जाते हैं। दरअसल फिल्म के डायरेक्टर गुलजार साहब सुचित्रा सेन का काफी ज्यादा सम्मान करते थे और इसीलिए जैसे ही संजीव कुमार नशे में थोड़ा सा अभद्र हरकतें करने लग जाते हैं तो गुलजार साहब बीच में आ जाते हैं। और तो और उस समय के सुपरस्टार संजीव कुमार को सेट पर सबके सामने डांट लगा देते हैं। इनफैक्ट ये तक कहते हैं कि अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो मैं तुम्हें सेट से बाहर फेंकवा दूंगा। और सुचित्रा सेन का हाथ पकड़ के उन्हें होटल के एक कमरे में ले जाते हैं। उसी दौरान अचानक से होटल पर आ जाती हैं गुलजार साहब की बीवी राखी, जिसे जब इस पूरे मामले के बारे में पता चलता है तो उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि आखिर गुलजार साहब इतना ज्यादा रिएक्ट कर ही क्यों रहे हैं। ये सम्मान है या फिर बात कुछ और है। और तो और कमरे में गुलजार साहब का सुचित्रा सेन के साथ अकेले एक साथ होना भी राखी जी को जरा भी पसंद नहीं आया। मामला इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जैसे ही गुलजार साहब कमरे से बाहर आते हैं, होटल लॉबी में सबके सामने ही राखी जी बहस करने लग जाती हैं। उनसे कई सारे सवाल पूछने लग जाती हैं। वो उनसे पूछती हैं, तुम इतना क्यों लड़ रहे हो? क्या कोई रिश्ता है जिसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ? गुलजार साहब उस वक्त पर काफी ज्यादा थके हुए होते हैं, गुस्से में होते हैं और बहस काफी ज्यादा बढ़ने लग जाती है। लॉबी में कई सारे लोग होते हैं और उन्हें काफी ज्यादा शर्मिंदगी भी होने लग जाती है। कहीं ना कहीं उनका ईगो भी हर्ट हो जाता है कि आखिर उनकी बीवी सबके सामने इतना ज्यादा तमाशा क्यों कर रही है। और फिर क्या, 70s के दौर पर पुरुषवादी मानसिकता उन पर भी हावी पड़ जाती और वो सबके सामने राखी जी को थप्पड़ जड़ देते हैं। और ये थप्पड़ सिर्फ राखी जी के चेहरे पर ही नहीं, उनके रिश्ते पर भी एक करारा असर छोड़ करके चला जाता है। दरअसल इस थप्पड़ के बाद से ही राखी जी और गुलजार जी के बीच में रिश्ता पहले के जैसे खुशहाल नहीं रहता है, उनके बीच में दरार आ जाती है। केवल इतना ही नहीं, राखी जी इसके बाद भी सेट पर आती हैं, नजर रखती हैं, लेकिन एक बीवी की हैसियत से वो अपने पति को सपोर्ट करने के लिए नहीं, लेकिन एक औरत की हैसियत से वो सेट पर निगरानी रखने के लिए आती थी, जो उस समय पर गुलजार जी को भी जरा भी पसंद नहीं आता था। उनके रिश्ते में हमेशा के लिए एक दरार आ जाती है, जिस दरार को बातचीत से सुलझाया जा सकता था, गलतफहमियों को दूर किया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों की ईगो इतनी ज्यादा बड़ी थी कि दोनों कभी भी बातचीत करके अपने इस रिश्ते को नहीं सुलझा पाते हैं और अलग अलग रहने लग जाते हैं बिना तलाक लिए ही। गुलजार साहब जो हमेशा अपनी शायरी में नजाकत और मोहब्बत की बातें करते थे, वो अब एक अजनबी से लगने लग गए थे। उनके चेहरे से हमेशा पर रहने वाली वो मुस्कुराहट गायब हो जाती है और राखी जी जो एक समय पर मिसेस गुलजार कहलाने पर काफी ज्यादा गर्व महसूस करती थी, अब वो असहज होने लग गई थी। केवल इतना ही नहीं,
उस समय पर संजीव कुमार भी काफी ज्यादा इससे आहत हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा दूरियां बनानी शुरू कर देते हैं महिलाओं से। शायद इसी वजह से वो अंतिम दम तक 40 साल की उम्र में जब इस दुनिया को अलविदा कहते हैं तभी वो सिंगल ही थे। और तो और सुचित्रा सेन जो बंगाल की जानी मानी एक्ट्रेस थी, वो वापस बंगाल चली जाती हैं, शादी कर लेती हैं और शादी के बाद किसी भी तरीके से लाइमलाइट में आना पसंद नहीं करती हैं। जब उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलता है तो वो उससे भी लेने से इनकार कर देती हैं और किसी भी तरीके से लाइमलाइट का हिस्सा बनना पसंद नहीं करती थी और गुमनामी में ही गुम हो जाती हैं। उस रोज होटल लॉबी पर पड़ा एक थप्पड़ ही गलती थी या फिर चुप्पी बनाए रखना, गलत फहमियों को दूर न रखना, ये गलती थी। हालांकि बात कुछ भी हो, लेकिन उसका नतीजा ये था कि चारों जिंदगियां तहस नहस हो गई थी। फिल्म आंधी सिर्फ एक फिल्म ही नहीं थी, बल्कि एक तूफान थी जो 4 जिंदगियों को बर्बाद करके रख देती है। बॉलीवुड का एक पवित्र रिश्ता टूट जाता है और बॉलीवुड का एक संवेदनशील शायर औरतों की नजर में खलनायक बन करके रह जाता है। और तो और शायर साहब और राखी जी का ये रिश्ता भी फिर कभी पहले जैसा खुशहाल नहीं रह पाता है। गाइस, हम बॉलीवुड की ऐसी ही अनसुनी और सच्ची कहानियां लाते रहते हैं। अगर आप ऐसी ही कहानियों को और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा।